को हंसी आ रही है कि देखिए अभी मैंने जपा टॉक दिया था सुबह, उसके बाद हमारे मंदिर में हम लोग वीमिक्स सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए, तो उसको भी मैं देखा कि भाई इसको कैसे चलना चाहिए, तो उसका लिंक मैं डाल दिया जपा टॉक पे। तो अब वो लिंक तो नहीं सोच रहा है कि ये तो हमें जपा टॉक का लिंक सोच करके डाल रहे थे, तो जपा टॉक ही दिखाना चाहिए। वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती, जिस चीज़ का लिंक है वो वहीं लेके जाएगी। सोचने वाली बात है ना, कुछ समझ रहे हैं उदाहरण क्या बोल रहा हूँ। तो जब यूट्यूब का लिंक आपके भाव की अपेक्षा नहीं करता, जो लिंक डाल दिया गया वहीं पहुँचेगा। मुझे हंसी भी आ रही थी, लोग जपा टॉक में थे, वीमिक्स ही कहाँ से आ गया, ये कौन है, ये नया जपा टॉक देने के लिए कौन आ गया। सो वी वांट टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट जपा, हाउ टू यूज़ द वीमिक्स एंड तो लोग चकित हो जाएंगे ना, तुरंत बोला कर ये क्या कर दिया आपने। ठीक है भाई। तो जान अनजान अगर जिस लिंक को प्रेस कर देते हैं तो वो आपको उसी स्थान पे ले जाता है। तो जान अनजान भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, भगवान के पास नहीं लेके जाएगा। स्वाभाविक सी बात है ना। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बात कह रहे थे, देखिए आर्गुमेंट का उपयोग होना चाहिए लेकिन चैलेंज करने के लिए नहीं, अपनी श्रद्धा को और पुष्ट करने के लिए। यहाँ जैसे मैं लॉजिक से बोल रहा हूँ तो लॉजिक का उपयोग शास्त्र के आधार पर, शास्त्र की बात को आर्ग्यू नहीं कर सकते आप। शास्त्र सही बोल रहा है लेकिन जो युक्ति हम उपयोग करते हैं वो युक्ति शास्त्र के अनुसार होती ताकि हमारी श्रद्धा और स्ट्रांग हो जाए। जैसे शास्त्र में बोला गया कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, ऐसे कैसे हो सकते, ऐसा कैसे हो सकते नहीं बोल सकते। ये सत्य है, यथावत सत्य है। उसको समझाने के लिए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि भाई जैसे रूम में बहुत दिनों से अंधकार हो, करोड़ों वर्षों से अंधकार हो, लेकिन जैसे दीपक जलाएंगे तो पाप वो सब अंधकार चला जाएगा। अंधकार नहीं कह सकता कि बहुत साल तक मैं हूँ। तो वो समझाने के लिए ये सत्य है, समझाने के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसी को चैलेंज कर दें कि एक नाम से कैसे पाप सब नष्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा प्राप्त हो रही है। दूसरे रिफ्लेक्शन में बोलना चाहता हूँ, अभी मुझे कुछ मालूम चला कि एक भक्त थे जो बहुत करोड़पति, नाम नहीं रख रहे हैं, करोड़पति थे, और अभी मालूम चला कि वो जेल में है। कितनी आश्चर्य की बात है। और अब मैं बहुत ही माइन्यूटली देख रहा हूँ, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बात को बता रहे थे कि इस जगत का स्वरूप ही है, राम कथा में बता रहे थे ना, इस जगत का स्वरूप ही है कि कभी भी किसी पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। अब जिसके पास बड़ी करोड़ों की संपत्ति हो और वो एकदम से जेल में हो, तो ये बहुत बड़ी विपदा नहीं हुई। अरे ऐसे ही जेल में जाना विपदा है। जेल मतलब खाली क्या कहते हैं उसको, थाना नहीं, प्रॉपर जेल में जाकर जो व्यक्ति एकदम राजा की तरह घूम रहा है और एक ही क्षण में देखिए। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, जो कल भी बात कर रहे थे ना, अटलांटिक महासागर वाली आपको बात याद आ रही है? भूल गए होंगे, मैं बता रहा हूँ फिर से। तो अटलांटिक सागर में आप कहाँ स्थायित्व की बात करेंगे? वेयर विल यू फाइंड एनी सेटलमेंट इन दिस वर्ल्ड? लोग हम सभी की मैंने प्रोग्रामिंग है ना कि धन आ जाएगा तो उसके बाद अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब बताइए जो करोड़पति है वो जेल में, ऑब्वियसली बिना किसी कारण के नहीं लेकिन कारण कुछ भी हो। तो इसलिए बहुत भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग आज 16 माला जाप कर पाए, भगवान को जो प्रसाद मिला, कुछ कथा करने को मिल रहा है। मैं दुखी उखी नहीं हूँ किसी के उससे, मैं खाली ऑब्जर्वेशन में देख रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति पे किसी से मैं कभी भी कोई समस्या आ सकती है। और देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि हम इस जगत में देखा जाता है कि लोग जोड़े बनाते हैं ये सोच करके, जोड़े समझ रहे हैं, जोड़ा बनाना मतलब शादी कर रहा है, सोच रहा है कि मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी मत कीजिए, लेकिन यह सोचे कि इसे समस्या का, ऐसा कह रहा हूँ क्या? ऐसा सुनाई पड़ रहा है? ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं, आपको तो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा है हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे समस्या का समाधान हो जाएगा। भाई ऐसा तो नहीं कि दो लोग अटलांटिक सागर में डूब रहे हो और साथ में आ जाए तो वो डूबेंगे नहीं दोनों ही डूब रहे हैं। तो एकमात्र तरीका है भगवान कृष्ण को पुकारना, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करना, भगवान के धाम को चले जाना, तभी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और इसके लिए हमको फोकस रहना चाहिए। और प्रभुपाद इस बात को यहाँ पे देखिए, इसी तरह की बात बोल रहे थे कि देखिए इस जगत में हम कोई भी रस लेते हैं वो कुछ हमारे शरीर के छोड़ने, या तो शरीर के संग ही छूट जाता है, मतलब शरीर के रहते रहते ही उसको नहीं खा सकते। जैसे मान लीजिए जवानी में बहुत मीठा खाते थे, डायबिटीज़ हो गई तो अब सामने सामने इसको भोग नहीं सकते। और दूसरा बात यह है कि मृत्यु के बाद कौन सा उस रस को भोग सकता है। लेकिन भक्ति का रस अमृत है, कभी मरने वाला नहीं है। ये समझते हैं जिस भक्ति की जिस अवस्था पे आप हैं
उस प्रकार का रस, उतनी ही इंटेंसिटी क्या बोलेंगे, उतनी तीव्रता, उतना, हाँ तीव्र का ठीक है, तीव्रता नहीं, उतनी ही आंद्रता, उतनी कंडेंस्ड लेवल का सुख हमको मिलेगा। जितनी भक्ति है उतने ही उसके अनुसार हमको सुख मिलेगा भक्ति का। अब आप लोगों को क्या कोई रस नहीं मिल रहा है, ऐसा आप नहीं कह सकते, नहीं तो क्लास में क्यों आते, दीक्षा तो हो गई ना। आप मजाक नहीं कर रहे, बहुत बार लोग केवल दीक्षा तक आते हैं, उसके बाद कहते हैं अब तो हो गया दीक्षा, अब क्या जरूरत है शिक्षा, अब शिक्षा की क्या जरूरत है। तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत बार ऐसा लोग सोच लेते हैं, खूब दीक्षा तो ये करना, क्या करना बताइए, क्या करना है, उसके बाद सोचते हैं हम अब तो मुक्त हो गए, हम कुछ नहीं कर रहा होगा। तो आप जान रहे हैं कि भगवान के बारे में बोलना सुनना ये अच्छा लग रहा है हम लोग को, है कि नहीं, फोर्स तो नहीं किया जा रहा। अब इस विज्ञान को समझ रहे हैं, जितना जितना भक्ति बढ़ती जा रही है उतना ही सुनना अच्छा लग रहा है, उतना ही जाप करना अच्छा लगेगा, उतना ही भगवान का दर्शन अच्छा लगता जाएगा। और फिर उस पर अप्लाई कीजिए कि भक्ति कभी नीचे जाती नहीं है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाती हुई दिखेगी, लेकिन भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। तो भक्ति बढ़ती जा रही है और जो रस उससे मिलने वाला है भक्ति का, वह भी बढ़ता जाएगा। कुछ कठिनाई, अमृतत्व तो समझ में आ रहा है जी। अमृत, मान लो कोई व्यक्ति इस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रस ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल, नहीं नथिंग अगेंस्ट यू, आई एम जस्ट सेइंग, इन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या अगले जन्म में ही वह C++ और वटेवर पढ़ने लग जाएगा? नहीं, हो सकता है जब तक वो अगला जन्म ले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की विज्ञान ही समाप्त हो जाए। हु नोज, इज इट नॉट? ये तो हमारे पूर्व जन्म में नहीं था ना, मोटा मोटी एब्सोल्युटली, लाइक 82 में मेरा बर्थ हुआ है, इस जन्म में, इस बॉडी का, तो 75-76 में कोई ऐसा C++ ऐसा कुछ इतना था नहीं, मतलब तो मेरे पिछले जन्म में तो नहीं था, जब मैं मर रहा था तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं थे उस वक्त, है कि नहीं, प्रैक्टिकल बात है। और हो सकता हो जब तक ये शरीर छोड़ेंगे ये सब खत्म हो जाए, मे बी नॉट, मे बी, हु नोस, लाइक दैट। लेकिन जो भक्ति किए हैं वह तो निरंतर हो रही। अब देखो फिर वही पर चले जाइए, अगर जिस भक्त को जेल हुई उसने नाम रुचि जागृत कर ली होती तो वहाँ बैठ के भी वो जब कर रहा होता। अभी शायद भी कर रहे होंगे, वो दुख में कर रहे होंगे, अलग बात है, लेकिन हरिदास ठाकुर जी को जेल हुई कि नहीं? उनको भी कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए जेल हुई थी। सनातन गोस्वामी तक को जेल हो गई थी। कुछ समझ में आ रहा है? फोकस इस बात पे करें कि हम कैसे भक्ति में प्रगति कर सकें। एक बार भक्ति के द्वारा हृदय शुद्ध हो गया, बाह्य कुछ भी स्थिति हो, व्यक्ति अंदर आंतरिक रूप से शुद्ध हो सकता है, खुश ही रह सकता है। अभी मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, सिद्धांत बोल रहा हूं मैं। गीता में बोला है ना कि बहुत बड़ा विपदा भी आ जाएगी, लेकिन वह बाह्य रूप से, वह आंतरिक रूप से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। अमृत जो कभी ना मरता हो, अमृत अर्थात वह वस्तु जो कभी मरती नहीं बल्कि अनंत काल तक विद्यमान रहती है। इस बात की पुष्टि सारे वैदिक साहित्य में की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भक्ति रस की थोड़ी सी उन्नति भी भक्त को मानव जीवन रूपी मौके को खो देने के सबसे बड़े खतरे से बचा सकती है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्यापि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्यों नहीं बोल रहे हैं? आता है नहीं श्लोक? वाह, ये श्लोक पता है कहाँ से शास्त्र का है? भगवद गीता का। इतना तो याद है। कौन से अध्याय का पता है? ये भी नहीं पता। दूसरा अध्याय। कोई बात, याद करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए ये सब श्लोक याद आ गया। बहुत सारे श्लोक आप ऐसे याद रखेंगे ना, जब के समय भी आपको याद आएंगे और आपको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। बस एक बात समझ लीजिए, रोज इस बात को याद रखा करिए कि जब हम कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कृष्ण उसको शाश्वत रूप से याद रखेंगे। ये बात हम हजारों बार बोल चुके हैं और भले आप बोर हो जाए, हम करोड़ों बार बोलेंगे। ये बात बहुत सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात है कि कृष्ण, ये जो कुछ भी आप कृष्ण के लिए करते हैं, यहाँ तक कि केवल धाम में आए हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ लस्सी कहाँ मिलती है, व्हाटएवर, तो चल तो रहा है ना, धाम में तो आया है ना। पूतना क्या यहाँ पे डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस करने आई थी? केवल आने मात्र से भगवान अपना मानते हैं। इस विश्वास रखना चाहिए। और उसमें भी आप तिलक विलक लगा करके, बढ़िया ड्रेस वेस पहन करके, एकदम चिक एकदम है ना, बढ़िया से, दो डिवोटी जैसे दिखने वाले लगे। डिवोटी हुए नहीं है, डिवोटी का भास, भक्ताभास के रूप में भी जा रहे हैं, तो कृष्ण उसको बहुत मानते हैं। ड्रेस का बड़ा प्रभाव होता है, ड्रेस का बहुत प्रभाव होता है। हम तो देखे थे, जब पुलिस यहाँ पे आई थी कुछ उस दिन, तो मैं देख रहा था अगर ये समान ड्रेस में होते तो हम लोग कुछ नहीं गिनते, है कि नहीं?
वही 3 लोग ऐसे आ जाए ऐसे समान ड्रेस में, हम कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन ड्रेस पहन के आएंगे पुलिस की तो देखो लग रहा है कि हमारे रक्षक हैं और ये हैं वो है, जो भी कुछ सोच रहा है ना, सामर्थ्य तो वही है उसका व्यक्ति का। इतना सा कर दे कि भगवान के सामने आके गर्दन झुका दे या प्रणाम कर दे। आज हमको बहुत अच्छी लगा था मंगल आरती के समय जब प्रणाम कर रहे थे तो एक व्यक्ति आए थे कहीं, तो श्रीवास्तव जी कोई थे, तो उनकी बहुत छोटी बच्ची, उसका नाम था शिवांशी श्रीवास्तव ऐसे करके, बहुत छोटी बच्ची, उसको कहा पूरा प्रणाम करो, पूरा करो। उसे खुद ही पता नहीं था कि प्रणाम करने का मतलब क्या। मैं देख रहा था भाई, हमको तो एकदम दिख रहा था स्वल्पमस्य पितरमस्य। उसे खुद नहीं पता है कि प्रणाम करने का लाभ क्या। पिता को बोल रहा, बाप को बोल रहा, बाप माँ को नहीं पता है। अब पिताजी नाच रहे थे और बच्ची को उठा करके ऐसे नाच रहे थे। मैं तो मुझे इतना खुशी हो रही थी, मेरे को वाह, मंगल आरती में आए भगवान वैसे भी देखते हैं को नींद छोड़कर मेरे पास आया है और फिर नाच रहे हैं कृष्ण बलराम के सामने। फिर मैं उनको जब अनाउंसमेंट बीच में चल रहा था, मैं उनको बोला आपको पता है कि फ़ायदा क्या होता है? कहता सुनो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसे बोले, क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसे बोले कि क्या बोल रहे हैं देखो। तो कहने का देखिए कि जो व्यक्ति कृष्ण को प्रणाम कर रहा है और अश्वमेध यज्ञ करने वाले को बराबर नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने वाले पर कोई व्यक्ति ऊपर से नहीं, अश्वमेध ऐसे नहीं, अश्वमेध यज्ञ करने वाले का जन्म हो सकता है लेकिन कृष्ण को प्रणाम करने वाले का दोबारा जन्म नहीं होगा। तो मैंने उनको समझाया इस प्रकार से, भाई आज जूम पे भी, जूम तो नहीं मतलब नेट पे भी है, ठाकुर जी के सामने प्रणाम करवाइए रोज। बहुत बड़ा बात है ये भगवत धर्म का अनुशीलन करना, यही बात है। दिस इज अमेजिंग। लेकिन अब आप लोग एक मन में एक संदेह नहीं आता कि हम तो देखते हैं कि भक्तों का भी जन्म होता है। हाँ भक्तों का जन्म होता है, लेकिन कर्म के अधीन होकर नहीं होता है। एक बार जिसने भक्ति करना शुरू किया, अब आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। आपने बता रहे थे कि माता जी प्रसाद खाई थी, हरि नाम भी करी, प्रसाद खाई, वो आत्महत्या कर ली, वो जो कुछ भी है, लेकिन उनका जन्म भगवान के अध्यक्षता में होगा। वो नोट कर लिए हैं कृष्ण से मेरा नाम जपा है, कम से कम 1 से तो अधिक ही बार नाम बोली होंगी, एक माला जप की होंगी, कुछ की होंगी, प्रसाद खाएंगे, वो बहुत ज़्यादा है। भाई इधर बहुत सारा सामान रखा हुआ है आपका, जो भी कचरा हमारा बैगेज रखा, उधर कृष्ण की थोड़ी सी भक्ति वो उस पर सब पे भारी पड़ेगी। इस सिद्धांत तो सुने हैं ना कि एक कृष्ण नाम कोई बोल रहा है और पूरे जगत के लोग मिल करके सारे पाप करें तो भी उस पर भारी पड़ेगा। तो उस दृष्टि से देखने का प्रयास कीजिए आप। दिस इज अमेजिंग। ये बात सुन करके कौन व्यक्ति भक्ति का प्रचार नहीं करेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। आप जानते हैं मेरा मूड कैसा होगा। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर ये सब सुन के भी आप कहें कि हम भक्ति का प्रचार नहीं करना चाहते, फिर हम नाम लेकर के डांटेंगे आपको, बहुत अच्छा पुरस्कार देंगे। ये सब सुन, अगर जरा से भी श्रद्धा है तो क्यों नहीं कम से कम किसी को प्रसाद खिलाएंगे। आप आज कुछ नहीं गिन रहे हो, लेकिन उसको कृष्ण गिनेंगे। हमारे भक्त, इनके घर में सब लोग भक्त हैं, भाई भक्त नहीं है, खबोड़ा तो है ना, खिलाओ उसको तो यहाँ तक भर खा ऐसे खिला के प्रसाद इतना खिला दीजिए कि वो कुछ सोचे नहीं है, तो सो जाए या फिर कुछ खा नहीं पाए, और है कि नहीं। और आप देखेंगे कैसे एक दिन इतना अच्छे से वो भक्त बनने लग गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। देख रहे हैं एक और ठूस रहे उसके मुंह में जा रहा है तो करोड़ों यज्ञ का लाभ मिल रहा है। ये हमको शास्त्र की दृष्टि से देखना पड़ेगा। शास्त्र में एक एक बात सत्य। और अच्छी बात है कि घर में तीनों लोग जो बनाने वाले हैं, दोनों बहनें, उनकी माँ, तीनों 16 माला करती है। हम तो कभी कभी डाउट करते हैं मंदिर में बनाने वाला 16 माला कर रहा है कि नहीं, बहुत संदेह है। मंदिर में डिवोटी की चिमना कौन जान रहा, हम तो देखते हैं सुबह 6 बजे से लगे रहते हैं, अब शाम के 4 बजे तक पता नहीं कैसे माला करते होंगे, जो कुछ करते होंगे। यहाँ बढ़िया से सुबह उठ के 16 माला करके उसके बाद खाना बना रहे हैं, तो वो जीव का तो उद्धार होना ही है। और यहाँ एकदम और बिल्कुल क्या वो भौतिक इच्छा से युक्त होकर के प्रसाद पा रहा है, कुछ नहीं, अच्छा बना है, खा ले रहा है। आप उसे कुछ नहीं गिन रहे हैं, लेकिन कृष्ण बहुत गिन रहे हैं। ये समझिए कृष्ण के ऐसे माइक्रोस्कोपिक विजन है उसमें। वो छोटी सी, हाँ जगन्नाथ जी की आंखें देख, छोटी सी चीज़ देखेंगे और बहुत बड़ा करके देखेंगे। अरे इसने तो हमको वस्त्र दिया है, अरे इसने तुमको जल दिया है, इंद्र तो बनाना ही पड़ेगा, इसको क्या करें, इत्यादि इत्यादि, यदि इच्छा है तो। मदभक्ते लभते अंजसा, ये ठाकुर जी के शब्द हैं कि अगर मेरे धाम भी आना चाहता है मेरा भक्त तो बड़ी आसानी से आ जाता है, कोई कठिनाई नहीं है। हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े से खतरे से। नहीं तो इस जगत में ऐसी कौन सा, चलिए हम गीता को नहीं मान रहे हैं, अब आप ये बताइए इस जगत में ऐसा कौन सा कर्म है जो कोई व्यक्ति क्लेम कर दे कि मुक्ति छोड़ दीजिए आपको दोबारा मनुष्य का जीवन भी मिलेगा। हमारे बीच में एस्ट्रोलॉजर है, 2 एस्ट्रोलॉजर दिख रहे हैं मुझे, राधिका शुक्ला माता जी एंड व्हाट इज इट, रेवती माता जी।
क्या एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई कर्म है जो आप कोई ऐसा कुछ क्या कहते हैं उसको, नहीं कोई सोल्यूशन है ऐसा, वो सोल्यूशन देते हैं ना कि भाई ये करिए, ये पहन लीजिए, ये पत्थर पहन लीजिए, कुछ भी है, कहीं ऐसा लिखा हो कि भाई आप ऐसा कर लेंगे तो आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होगा? जी हाँ, तो रेवती माता जी बोल रही नहीं, ऐसा है ही नहीं। और ये फ्री का सोल्यूशन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम उच्चारण करे, प्रसाद खाए, भक्तों को देखे, किसी तरह से भक्ति के संपर्क में आए तो ईश संगात प्रविलीयते, भगवान का संपर्क प्राप्त होगा, वो मुक्त हो जाएगा, वो भक्ति के ट्रैक पे आ गया। हमको बहुत प्रेरणादायक लगता है। प्लीज ट्राई टू डाइजेस्ट दैट श्लोका। कोई व्यक्ति मान लो एक माला कर रहा है, जरूर उसकी पीठ थपथपाई, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा कर ही रहा है, वाकई बहुत अच्छा कर रहा है। आज आनंद कॉलेज से शुभम राजप्रभु ज्वाइन किए, एकदम कमांडो की तरह जब कर रहे थे, एकदम ऐसे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, वाह ना प्रसन्नता हुई। अब देख रहे हो नया व्यक्ति आ रहा है, पहली बार आया, वो पता नहीं कौन है, मैं जानता नहीं, पहली बार आया, हरे कृष्ण कृष्ण। अब सब लोग को देख रहा है कमांडो की तरह जब कर रहे थे, हरे कृष्ण राम राम हरे, ऐसे करके हमने कहा गया ये व्यक्ति, ये पक्का गया, अब वो भगवान के ट्रैक पे आ गया, उसको इतना अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग जब कर रहे हैं उत्साह से। यही तो परम पूज्य जयप्रताप महाराज बोलते हैं कि वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। किसी को भी आपने बोला कि आप हरे कृष्णा कर लीजिए थोड़ा सा, आज नहीं करेंगे हरे कृष्णा, कल करेंगे। सी तो जिस प्रकार से मतलब अगर हम लोग को दिखने लग जाए भगवान की कृपा से ना कि ये व्यक्ति कहाँ पहुँचेगा, तब तो आप जुट जाओगे प्रचार करने में। अभी दिख नहीं रहा ना, आपके बहुत सारे बच्चे भी मर गए हैं, नहीं मैं पीछे वाला, गुजरात के बहुत सारे बच्चे मर गए हैं, वो ले क्या करे, कॉल तो करो, कम से कम एक कॉल करने में क्या जाता है बताइए। और उनसे पूछ लीजिए भाई कि आप कितने बजे उठना चाहते हो, आपका कमिटमेंट क्या है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। हमारा जब तो 12 बजे तक चल रहा है कि नहीं, कभी आ जाओ 12, उसका फिर 3:30 बजे फिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके 24 घंटा कर देंगे, कभी तो उठोगे कभी तो उठोगे, जब उठो तब आ जाओ जब पे। सोचने वाली बात है ना। इतना सा सोल्यूशन दे दिया करिए, लोग कहे हम नहीं उठ सकते जल्दी, तो कितने बजे उठ सकते हो, 8 बजे से 7:45 बजे उठ सकते हैं, हाँ 7:45 उठ सकते हैं, 15 मिनट पहले तो कोई भी कह देगा उठ जाएंगे, तो ठीक है 15 मिनट के लिए आइए। हाँ अरे तो शादी करा दी तो वही घर में दबोचिए उनको, शादी तो बहुत अच्छा है करा दे, जिसकी शादी हो जाएगी तो कहीं भागेगा नहीं। भाई स्टूडेंट होते हैं वो भाग जाते हैं, ब्रह्मचारी भाग जाते हैं, लेकिन गृहस्थी में तो भागेगा नहीं, फायदा है ना, घर में रह के भजन करेंगे ना। कोई भी हो, हम खाली बोल रहे हैं कि नाम जप कराना चाहिए अगर हमारे हृदय में श्रद्धा है। इसीलिए देखिए जितने आप गंभीरता से जाप करेंगे उतना ही नाम की महिमा आपके हृदय में प्रकाशित होगी, और जितनी प्रकाशित होगी उतना दूसरों को देने के लिए आपकी इच्छा होगी। ये बहुत सुंदर श्लोक है, नेहा भी क्रमनाशस्ति। यहाँ जितने भक्त हैं, प्रभुपाद जिसको बोले हैं भक्ति इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये आप एक बार में पहली बार भक्ति नहीं कर रहे हो, जीवन में कोई सुख दुख नहीं आ रहा है क्या, सुख दुख आने के बाद भी आप भक्ति में टिके हुए हैं, इसका क्या मतलब है? भगवान की कृपा तो है, आपका खुद का भी कन्विक्शन है, नहीं तो बहुत से लोग तो बह जा रहे हैं। नहीं, जो रस हम सामाजिक जीवन, गृहस्थ जीवन, परोपकारिता, समाज सेवा, राष्ट्रीयता, समाजवाद आदि की अनुभूतियों से प्राप्त करते हैं, वे हमें इस बात का कोई विश्वास नहीं दिलाता कि हमारा अगला जन्म मनुष्य योनि में ही होगा। यही बात बोल रहा था ना अभी, कोई जगत में ऐसा कार्य नहीं है जो बोल दे कि अब आपका अगला जन्म मनुष्य योनि में होगा। अब आप सोचिए, मैं देखिए ये बात आपको मैं बुरा बोलने के लगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर रोटी पाने की व्यवस्था है तो ऐसे कर्म में जरा सा भी प्रवृत्ति क्यों होना जिससे हमारा कोई लाभ नहीं होगा। थिंक अबाउट इट। हम तो कई बार आप सब लोगों को बोल ही रहे हैं कि जितना हो सके जल्दी से मान लो 40-50 लाख रुपए इकट्ठे कर लीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट कर दे, फिर करना ही नहीं। क्यों करना काम, क्यों करें काम, क्यों करें बताइए? इसीलिए ताकि सब कुछ छोड़ दे, ताकि दोबारा फिर जन्म प्राप्त हो जाए, इसीलिए। अब नहीं कोई कर पाए तो जीवन भर करे जितना अपना जैसे कर रहा है, जो व्यवस्था है। लेकिन अगर हो जाए ऐसा तो व्यक्ति को तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, इसकी केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। रामानंद राय के कम पोजीशन पे थे,
गवर्नर थे, मद्रास के थे ना गवर्नर, साउथ इंडिया के गवर्नर थे, कितने बड़े पोस्ट पे थे। वहाँ महाप्रभु ये नहीं बोले कि अब बस जिंदगी भर वही कचरे में पड़े रहो, वो खुद बोले तुम जल्दी से समेट करके आओ पुरी में, हम लोग केवल कृष्ण कथा करेंगे। और करते थे ऐसे, पूरा दिन कीर्तन और रात में कृष्ण कथा। सोने का क्या टाइम था? कोई टाइम नहीं था। हम लोग तो इस तरह पे है नहीं, लेकिन एक होता है ना कि एक समय में व्यक्ति कुछ भी ना करे, केवल भगवान की भक्ति करे। थोड़ा सा मनन कीजिए, कितना व्यक्ति मानव जीवन में इन सब चीज़ों में समय लगा रहा है। अब एक एक बात पे मैं बोलूँगा तो लोगों को बहुत कड़वा लगेगा। लोग, हम तो बोलेंगे कड़वा, पर क्या दिक्कत है, कड़वा बोलने की तो आदत ही है, मेरे मुख से कड़वा निकलता ही है। मान लो कोई व्यक्ति कहे कि भाई हमारे ही ग्रुप में कोई लोग बोलते हैं हम शादी के लिए जाना पड़ा, तो ठीक है गए तुम, 1 बजे लौट के आए, तो अगले दिन तुम्हारा जब डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? तो शादी में गए, आपकी अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ दूसरे वाले की, और अपनी शादी कर रही हो तो भी दिन में करवा लो, क्या जरूरत है रात में जाने की ये कोई लॉजिक है? हम तो यहाँ पर सब दिन में होता हुआ देख रहे हैं यज्ञशाला में। तो एक शादी में गए तो 1 दिन का आपका भजन डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? वो 16 माला आपको भगवत धाम जाने के लिए शक्ति देती है, और ये सब, ये आपका शादी ब्याह जो जा रहे हैं उससे क्या मिलने वाला है? आपको लगता है कोई नोटिस भी नहीं करता है। और जिन लोग की शादी हो गई उनसे तो ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे। इनकी हो गई तो दोबारा तो करनी नहीं है कि नहीं? आप लोग की बात बहुत लौकिक लग रहे होंगे, मुझे बहुत क्रोध आता है कि जब भक्त लोग भी इसी प्रकार के लौकिक धारणा से लगे रहते हैं कि शादी करेंगे, टेंट लगाएंगे, ये तंबू गाड़ेंगे और वो करेंगे, ये करेंगे। क्या है वो? भाई दीक्षा समारोह और विवाह समारोह, उसमें क्या अंतर है? आपने दीक्षा में आप टेंट गाड़े थे आज आपके गोविंद कुंड में जाके शादी करें, ठीक है, एक है ना, रिवोल्यूशनरी बात बोल रहा हूँ ना भाई। दीक्षा समारोह, दीक्षा यज्ञ है और एक विवाह का यज्ञ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत में या हाँ उसमें लिखा हुआ है कि लोग शादी में बहुत खर्चा करते लेकिन विष्णु के यज्ञ के लिए कुछ नहीं करते। ये अज्ञान है। ठीक है जो शादी करने कर, लेकिन इतना शोशेबाजी करने की क्या जरूरत है? कि यही आत्म साक्षात्कार है। और पर बाकी गृहस्थ जीवन में जो दुख है उसके तो हम डिस्कस नहीं करना चाहते। परोपकार, हमारे एक व्यक्ति, कोई माता जी होंगे, हम जान नहीं रहे कौन, व्हाट्सएप में मैसेज की, मैसेज थी, उनका नाम लिखा हुआ था, नाम भूल गया हूँ, कुछ सो नीचे लगा था सोशल वर्कर। फिर बोली मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मैं क्या करूँ? अरे भाई जब आप सोशल वर्क कर रही हैं तो उससे तो आपको शुद्ध हो जाना चाहिए, आपको शांति मिलनी चाहिए। हमसे क्या को पूछ रहे हैं कि शांति किसे मिलेगी? नहीं मिलेगी ही नहीं। समाज सेवा, राष्ट्रीय सेवा, समाजवाद आदि जो कुछ भी है वो कोई एश्योरेंस नहीं है कि हम अगले जन्म में इंसान ही बनेंगे, यह भी कोई एश्योरेंस नहीं है। और भगवान के धाम जाने की तो बात छोड़ दीजिए, भगवान के धाम तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें इन सारे डिपार्टमेंट्स में अपनी शक्ति लगाने का क्या लाभ, ये कहने का मतलब है। हम अपने अगले जीवन की तैयारी इस जन्म में ही अपने वास्तविक कर्मों द्वारा कर लेते हैं। इसे पता नहीं, देखिए आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं हम नहीं जान रहे। हमको तो इस तरह की बातें प्रभुपाद की बहुत हिट करती हैं। इट मे सीम वेरी वेरी सिंपल, लेकिन जो व्यक्ति इस समय कर्म कर रहा है, वास्तविक कर्म मतलब जो आप वाकई कर रहे हो, माला लेके हाथ में लेते ना माला, हरे कृष्णा बोला ना वास्तविक रूप से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हुआ ना? ये एक बार हो गया कि नहीं? रियलिटी में हुआ कि नहीं? ये आपको भगवान के धाम जाने के योग्य बना देगा। और कोई व्यक्ति, आप लोग तो डिवोटी है, लेकिन कोई व्यक्ति मुर्गा खा रहा है तो वास्तविक में मुर्गा खा रहा है, सपना तो नहीं देख रहा है, वास्तविक शराब पी रहा है कि नहीं? चाय का पानी तो घोल के नहीं पी रहा है, वो भी थोड़ा पापी है, लेकिन वास्तविक रूप से पाप जो कर्म कर रहा है उसको वास्तविक रूप से उस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? माइक दीजिए इनको। डज दैट मेक सेंस? दिस इज वेरी हैवी। जिन कार्य में व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है, वाकई आंखों से दिख रहा है क्या कर रहा है, वही कर्म उसके अगले जन्म का कारण बन जाएंगे। तो ये चॉइस हमारी है कि हम किन कर्मों में वास्तविक रूप से जुड़ रहे हैं। यस प्रभु। तो हम लोग जब जप करते हैं तो उस टाइम हमें हरे राम बोलना चाहिए ना हरे रामो बोलना चाहिए? रामो तो कभी नहीं बोलना चाहिए, रामो नहीं, राम, हरे रामा, वो राइट है ना? हाँ।
माइक ऑन कीजिएगा। जी प्रभु जी, कुछ लोग कहते हैं कि किसी के दुख को, जैसे किसी को फोड़ा हुआ है, फोड़ा में हम सेवा करें तो भगवान कृष्ण की ही सेवा है, अगर उसके दुख को बांट रहे हैं तो भगवान कृष्ण ही खुश हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है और ये अच्छी बात है कि देखिए दूसरे के दुख को कम करना ये भावना वैष्णव की होती है। जी प्रभु। लेकिन कि फोड़ा किसको हुआ है ये प्रश्न करना चाहिए। ये फोड़ा है शरीर को, तो ठीक है, शरीर को ऐसा नहीं कि व्यक्ति भूखा है तो भक्त कहे तुम तो शरीर नहीं हो, क्या भूखे हो, छोड़ो, ऐसा नहीं है। लेकिन कृष्ण से संबंध जोड़ कर देना चाहिए। क्या हमने उसका फोड़े को ठीक कर दिया या सहायता कर दी, ठीक है, क्या जीवन में दोबारा उसको फोड़ा नहीं होगा? आप बताइए। तो ऐसा कुछ इलाज किया जाए कि अब उसको दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। देखिए फोड़े का इलाज कर सकते हैं लेकिन फोड़े के दर्द को शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि जो फोड़े का दर्द है 50% आप भोगिए 50% हम भोग लें। कुछ दिन पहले मेरे पसली को जो फ्रैक्चर हुआ था तो आप लोग सब सहानुभूति कर रहे थे, अच्छे लोग हैं आप लोग, दयालु हैं, है कि नहीं? और दर्द कितने लोग शेयर कर सकते? कोई नहीं, चाहे तो भी नहीं कर सकता, है कि नहीं? महाराज कितना बात अच्छी बोल रहे थे, कह रहे थे देखो बच्चा 104 डिग्री अगर बुखार में है तो माँ उसका 1 डिग्री बुखार भी अपने पर नहीं ले सकती, चाहे तो वो 4 डिग्री ले ले, है कि नहीं? माँ तो चाहेगी कि 4 डिग्री मेरे पे आ जाए, लेकिन वो 4 क्या 0.5 डिग्री भी नहीं ले सकती है। तो बुद्धिमानी यह है कि ऐसे सहायता की जाए कि अंततोगत्वा वो दोबारा जन्म ही नहीं ले, वो है भगवान की भक्ति। तो मूल जो है उसको खत्म करने का कार्य, जो मूल दुख का कारण है कृष्ण से विमुखता, उसको भक्त लोग दूर करते हैं। बाकी शरीर की सहायता करने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई व्यक्ति को बुखार है या कुछ भी कठिनाई है शरीर की तो उसको भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं रियल कंपैशन इज कंपैशन फॉर द बॉडी, कंपैशन फॉर द माइंड एंड कंपैशन फॉर द सोल। शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए जो कृपा दी जाती है वो सच्ची कृपा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति भूखा है तो वैष्णव कहना है मरने दो उसे आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आत्मा के लिए तो किया जाना चाहिए ना कुछ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जीवों को इस जन्म के कर्मों के फलस्वरूप ही अगले जन्म में विशिष्ट प्रकार का शरीर मिलता है। तो अब आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति कर्मों से कैसा शरीर प्राप्त होगा? भगवान के पार्षद का। कितने समय तक मिलता है भगवान के पार्षद का शरीर? अनंत काल तक। रोज याद रखना चाहिए, ठीक है। जीव की, हमें तो लगता है लोगों को विश्वास भी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक रामकृष्ण प्रभु? है विश्वास है? गुड बॉय, गुड बॉय, कीप इट लाइक दिस। नहीं, यस, ठीक है। अगर हमको ये सभी को विश्वास है, आपको भी होएगा, तो हम लोग प्रयास करेंगे, एटलीस्ट प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई कर्म ना हो जो एक भगवान के पार्षद को शोभा ना दे। दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड हैवी स्टेटमेंट। बहुत हैवी है ना? मैं बोल गया, मुख से निकल गया, लेकिन बहुत हैवी है स्टेटमेंट। अगर भगवान के पार्षद बनना चाहते हैं तो ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए जो भगवान के पार्षद को नहीं करना चाहिए। और अगर हो जाए तो अभी शुरुआत में तो अभी सब स्ट्रगल ही कर रहे हैं, फिर भी स्ट्रगल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इस बात पे बोलना चाह रहा हूँ। आपने कल एक अच्छा प्रश्न किया था कि प्रभु जी मान लो कोई भक्त जानबूझ के गलती कर दे तो? देखिए, आपको ये देखना है कि उसका संकल्प क्या है। अगर रियली उसको जानते हैं तो क्या उसका ये संकल्प है कि कुछ भी हो जाए मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, और वो अपना 16 माला जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है। पहले चीज़ आप ये देखिए, मेक सेंस? तो वह धोखेबाज नहीं है। ये पहले चेक कर लीजिए कि वो धोखेबाज नहीं, वो 16 माला जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है। ही हैज़ नॉट गिवन अप द प्रोसेस। अब पुराने अभ्यास के वजह से कुछ गलती हो, उसको माइक ऑफ कीजिए, पुराने अभ्यास की वजह से कुछ गलती हो जाए उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि उसका लक्ष्य है कि मुझे भगवान का पार्षद बनना है, चाहे मैं कितनी बार भी गिर जाऊँ। जैसे आपको आपकी माँ ने देखा है चलते हुए समझ रहे हैं, पहली बार उठते हैं तो आप देखिए कितनी बार धम धम गिरी थी, है कि नहीं? और गिरना भी बच्चों को अच्छा लगता है माता जी, है कि नहीं? वो गिरेंगे फिर धप थप थप तो करके उठेंगे, फिर धम से गिर जाएंगे, फिर थप थप तो करके उठेंगे। तो अब आप ये नहीं देखते बच्चा कितनी बार गिर रहा है, पहला चीज़ देखते हैं मेरा बच्चा है, हाय मेरा बच्चा जो है चलने का प्रयास कर रहा है, यही देखते हैं ना माता जी? यस।
क्योंकि सिंसियरली बच्चा उठ करके चलने का प्रयास कर रहा है, वो धम्म से गिर जाता है, उसका सामर्थ्य नहीं इस प्रकार का। इसीलिए कहते हैं अपरिपक्व अवस्था में भक्त कभी गिर सकता है, लेकिन अगर उसका ये संकल्प है कि नहीं कुछ भी हो मैं यस कभी मिट्टी रोने लगा, अरे नहीं बेटा कोई बात नहीं, फिर प्रयास करो, बोलते हैं कि नहीं। ऐसे ही भक्त लोग भी रोने लग जाते हैं, हम तो गिर गए, हमसे पतन हो गया, ये हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान हमारा उद्धार नहीं कर सकते, ये वो, हम इतने भारी हो गए जैसे लगता है। नहीं, still we should persevere in the process of bhakti. Prabhupada was ready to not give up anyone who has not given up the process. लगे रहना चाहिए भक्ति में। ये तो एक क्या गिरते हैं मैदान जंग में सिपाह सलार ही, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले, समझते हैं? तो वो कोई बात नहीं है, उसके लिए लगे रहना चाहिए अपने को भक्ति में। लेकिन हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जो कर्म जो कुछ करना है वो अभी करना है, बस जो कुछ करना है वो अभी करना है। बहुत अच्छी बात रमाकांत प्रभु बोले, बड़ा अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। हमारा भूत हमारा वर्तमान बना है, समझ में आया? और हमारा वर्तमान हमारा भविष्य बन जाएगा। सबको समझ में आ गई बात? भूतकाल में कुछ ना कुछ, चाहे चूहे के रूप में कैसे प्रसाद खा के हु नोज कुछ सुकृति किए थे, इसलिए भगवान ने फिर इस्कॉन में लेके आ गए। अब यहाँ खूब भक्ति कीजिए, आगे और भगवान को मौका देंगे भक्ति करने का। डज दैट मेक सेंस? अगर दूसरे एंगल से देखें, यू विल सून सी कृष्णा इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग। ये बात बहुत शायद आप लोग कभी नहीं सुने होंगे, आज बस मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था इसके ऊपर। मैं अभी तक के भक्ति के जीवन में बहुत गलती किया हूँ, सारी गलती बताऊंगा तो आप लोग मेरी क्लास नहीं सुनेंगे लेकिन हम जान रहे हैं बहुत गलती की है, बहुत अपराध सारा कुछ किया है। फिर भी मैं सोचा करता हूँ कि कृष्ण मुझे क्यों सहन कर रहे हैं। तो एक भक्त ने मुझे बोला, वो थोड़ा ज्योतिष भी जानते थे, कहते ये सब एक्सटर्नल है, ही इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग एंड सी हाउ थिंग्स आर काइंड ऑफ अनफोल्डिंग, सो मेनी डिवोटीज आर गेटिंग कनेक्टेड थ्रू प्रीचिंग। मैं तो प्रभुपाद जी की ही बात बोल रहा हूँ। एक भक्त बोले आपको कैसे समझ में आता है? हमने कहा मुझे कैसे क्या पता कैसे समझ में आता है, कृष्ण समझावट दे देते, हम बोल देते हैं। हमारा डील है कृष्ण से, आप उधर से भेजेंगे तो हम इधर भेज देंगे, जितना आप मुझे ज्ञान दोगे मैं आगे बढ़ा दूंगा। वी आर सिंपली इंस्ट्रूमेंट्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? हर भक्त को जो सच्चा ईमानदारी से भक्ति कर रहा है, 16 माला जाप कर रहा है, कृष्णा इज प्रिपेयरिंग हिम टू यूज हिम और ऑब्लिक हर फॉर प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे आप किसी को मृदंग सिखाओ, अब वो कहाँ कहाँ मृदंग बजाएगा कौन जानता है, और उससे कितने लोग अनुमोदन करेंगे भक्ति का कौन जानता है? अनुमोदन समझ रहे हैं, अरे ये तो बड़ा अच्छा मृदंग बज रहा है। आपको पता है, आपको 2 लोग बोले इसको ड्रेस दिलवाएंगे हम, इतना अच्छा मृदंग बजाया इसने, आपको ड्रेस की जरूरत नहीं है लेकिन इतना अच्छा मृदंग बजाएंगे, ऐसे गोपी ड्रेस दिलवाएंगे वो क्या दिलवाएंगे उससे मतलब नहीं है, अनुमोदन तो हो रहा है ना कि इतना अच्छा मृदंग बजा रही बच्ची, देखो इतनी अच्छी मृदंग बजा रही। आप सोचे थे इतना बढ़िया मृदंग बजाएंगे आप? पहले तो नहीं बजाते थे, इज इट नॉट? बाय दिस प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग अगेन एंड अगेन फॉर टुवर्ड्स कृष्णा, यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर एम्पावर्ड। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और बहुत तरह से आप नहीं भक्तों को गाइड कर रहे हैं। कभी सोचे थे गाइड करेंगे? हम अपने को ही गाइड करने बहुत बड़ी बात है। आई वॉज मिस गाइडेड, एवरीवन वॉज मिस गाइडेड। प्रेम कृष्ण प्रभु देखो, एवरीवन इज गेटिंग प्रिपेयर्ड टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप जैसे ना सरकार कमांडोज को इन्वेस्ट करती, तैयार करती ताकि आगे जाके वो कुछ कर सके। रियली आपको बिल्कुल ना क्या कहते हैं, लाइक यू फील इंस्पायर्ड एंड फायर्ड अप कि नहीं मैं अच्छे से साधना करूंगा तो महाप्रभु मुझे कुछ योग्यता प्रदान करेंगे प्रचार करने के लिए। हाँ, अगर हमारी इच्छा भी होनी चाहिए इस तरह से। हमको बहुत अच्छी लाइन लगती है कि इस समय जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमको विशिष्ट प्रकार का शरीर मिलता है। थिंक अबाउट इट, विशिष्ट। अब कुछ भी खा रहे हैं बिना भेद के तो एक विशिष्ट प्रकार का शरीर मिलेगा। जानते हो क्या कहते हैं? सुअर का शरीर ना कुछ भी खा सकते हैं, अप टू स्टूल यू कैन ईट बोलते हैं, विशेष। और भगवान के जाप कर रहे हैं तो विशेष प्रकार का शरीर मिलेगा। एक दिन आप किसी बद्ध जीव को लेकर के भगवान के पास जा रहे होंगे। अजामिल भी तो कर ही रहे होंगे ना सेवा। अब ये वैकुंठ के पार्षद बन गए हैं तो अब किसी अन्य जीव को भी तो बचा रहे होंगे, यमदूतों से या लेके जा रहे होंगे। नारद जी नहीं कर रहे हैं, बताइए। विश्वास नहीं होता ना। मी सेल्फी देखो जरा, मी मैं
लेकिन वास्तविकता तो यही है ना कि मामेव अंशो जीव लोके, ममेव अंशो, मेरे ही अंश हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। जीव की मूल प्रवृत्ति यह होती है कि वह किसी को प्रेम करना चाहता है। कोई भी किसी दूसरे से स्नेह किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ तक कि गुंडे और वो जो उग्रवादी लोग होते हैं उनकी भी बड़ी टोली होती है, आपस में बहुत मित्रता करते हैं वो लोग। If we learn how to love God, then it is very easy to immediately and simultaneously love everything. It is like pouring water on the roof of a tree. ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे बोली गई है कि यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख जाएं, उन्होंने चेंज करके ये डाला है, अभी पहले वाला अच्छा। The goal of life is to love God, and in order for us to love God, we have to love each other. जो भी है वो उसी बात को थोड़ा अलग तरह से बोल दिया है। ठीक है, अभी हमारे सामने हम बोलते रहे, ये भी बहुत अच्छी बात है। जब आप भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं तो अन्य से कैसे प्रेम करते हैं ज़रा समझाइए। जब आप कृष्ण से प्रेम विकसित करते हैं अपना, तो अन्य जीवों से भी एक साथ ही कैसे प्रेम करने लगते हैं। रामकृष्ण प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं, आज तो राम हरि प्रभु भी हैं, तो दोनों में से कोई भी राम बता देगा। आप बता, अरे राम हरि प्रभु कह रहे इजी क्वेश्चन है, तुम बताओ। डिफिकल्ट वाला मैं बताऊंगा। यस, आप बताइए। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो बाकी जीव भगवान के अंश हैं, तो उस तरीके से हम उनको भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करते, यही प्रेम है। सिंपल भाई, अपने बहनों को या अपने भाइयों को हम क्यों प्रेम करते हैं? कि माता पिता संबंध, सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है, ये बात बने। तो अब ये बहुत अच्छी बात यहाँ बोली गई, क्यों? क्योंकि जब बोला जाएगा, जब मैंने कई बार प्रवचन में बोला है कि भाई नाम जप करने से ही आपको समझ में आएगा कि आपके प्रेम के एकमात्र लक्ष्य कृष्ण हैं, तो ऐसा सुनाई पड़ेगा कि हम कृष्ण को प्रेम करेंगे और बाकी सबकी उपेक्षा कर देंगे। ऐसा सुनाई पड़ सकता है ना, कि हम अपनी माँ से प्रेम नहीं करेंगे, या इस जन्म की माँ से या पिता से प्रेम नहीं करेंगे, भाई से नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति वाकई भक्ति में आ जाता है वो सबसे प्रेम करने लगता है, केवल अपने इस जन्म के माता और पिता से नहीं प्रेम करता है। केवल से ध्यान रखिएगा, केवल हटा देंगे तो लगेगा माता पिता से प्रेम ही नहीं करता है। नहीं, वो सबसे प्रेम करता है, लेकिन भौतिक रूप से आसक्त नहीं। वो इसलिए कह रहे देखो ये तो सब भगवान के अंश। डज दैट मेक सेंस? ये मैं चाह रहा हूँ कि इस बात को लोग समझें। कई बार हम लोग जब बोलते हैं कि कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, अन्य जगह प्रेम उठाकर कृष्ण में अर्पित करना चाहिए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम निष्ठुर हो जा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहीं निष्ठुर थे क्या, बताइए? मैं राधानाथ महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि एक कीड़ा भी गिरा हुआ था, तो प्रभुपाद जी को उसके भी प्रति कीड़ा मतलब करुणा थी कि ये भूखा है, कीड़े के प्रति इससे भूखा, ऐसे कुछ पत्ती दे दो या जो भी प्रसाद दे दो, ऐसे करके। सी, इस शुद्ध भक्ति का लक्षण ही है, दो गुण विशेष रूप से प्रस्तुत कर देते हैं शुभधा में, कि सभी जीवों से प्रेम और सभी जीवों का उसके प्रति प्रेम, ये बात होती है। ठीक है, कितना अमेजिंग है ना। स्नेह किए बिना नहीं रह सकता, कोई भी किसी दूसरे से स्नेह किए बिना नहीं रह सकता। तो अगर हम भक्तों से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो किसी से जरूर करेंगे। हो सकता है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ, हो सकता है हम कुत्ते से प्रेम करें। इज इट नॉट? आंख बंद करके बोल रहा हूँ, प्लीज़ अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। दिख गए इसलिए मुझे आ गया कि एक वक्त बता रहे थे कि उनकी माँ जप में इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि कुत्ता भी बड़ा नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है। होता है वो टॉमी जो भी था वो बड़ा, अभी टॉमी थोड़ा बड़ा हो जाए, वहाँ से लग रहा है कि घर में लोग कहीं छोड़िए छोटे बच्चे के लिए बोलते हैं ना, बच्चा अभी छोटा है, बड़ा नहीं हुआ है, तो ध्यान रखना है उसका। आप सही में एक व्यक्ति हम जान रहे हैं, हमारे रिश्तेदार में है, रिश्ते में है, बहुत अच्छे हैं, सब गीता प्रभुपाद जी का सब ले लिया, हमने कहा जब क्यों नहीं कर पा रहे, पूरी रात जगना पड़ता है। क्यों? कुत्ता है, कुत्ता बीमार है, वो मरा नहीं है, तो हम उसकी सेवा कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना किया, कुत्ते को ले जाओ, अपने चरणों में शरण दीजिए, आप उस कुत्ते को ले जाइए। अब मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रेम करना चाहता है तो कोई नहीं मिल रहा है, तो कुत्ते में सारा प्रेम लगा रहे हैं। महाराज तो कई बार बोलते हैं, तो बड़ा नुकसान है, या तो काटेगा या चाटेगा। काटेगा तो प्रॉब्लम, चाटेगा तो बीमारी हो जाती है, हमने सुना है इस प्रकार से। कितनी नीड है ना। और फिर इस बात को मैं याद दिलाऊंगा, कितना सुंदर बात महाराज बोल रहे थे, इफ वी बिकम प्यूरिफाइड, पूरा करो,
नहीं, इस कंटेक्स्ट में वाह ठीक है, भूलते रहिए, ऐसे हम फिर आपको बताते रहेंगे. इफ वी बिकम प्यूरिफाइड देन वी विल अंडरस्टैंड दैट आवर ओनली नीड इज टू रिसीव लव एंड ऑफर लव. ये हमारा माया के जितना हम शुद्ध हो जाएंगे उतना समझेंगे कि बस हमें जीवन में यही करना है कि प्रेम देना है और प्रेम स्वीकार करना है. 6 प्रकार से प्रेम दिए जाते हैं. एक डिवोटी बोले, मैंने उनको बोला आप ऑनलाइन प्रीचिंग कीजिए, आप क्या दिक्कत है, यहीं वृंदावन से रह की प्रीचिंग कीजिए. तो कहते नहीं, लेकिन एक होता है ना कि मतलब ऑनलाइन तो ठीक है, क्या ऑनलाइन किसी को हम प्रसाद दे सकते हैं अपने हाथ से? तो हमने कहा वो अपने हाथ से बना के खुद ही खा लेगा. उससे क्या, मैं उनको समझा रहा था, भाई यहाँ कितने ऐसे भक्त हैं जो मुझसे कभी मिले ही नहीं थे, है कि नहीं? 1 साल 1.5 साल तक वो कथा सुनते रहे, उसके बाद यहाँ पे आए सर फोड़ने के लिए. बहुत पकाया आपने, ऐसे नहीं है. परम पूज्य वैष्णव महाराज ने बड़ी सुंदर बात बोली. कभी कभी ना राह चलते हुए, एकदम चलते भी ऐसी शिक्षा देते थे. कहते देखिए, जब तक गुह्यम आख्याति प्रचिति नहीं होता है प्रेम हो ही नहीं सकता है. एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. कितने लोग आप खिचड़ी बांट देते हैं पब्लिक में, इज इट नॉट? किससे प्रेम कर रहे हैं जरा बताइए. कभी कभी लोग कंबल बांट देते हैं, कब बांटते हैं नहीं, उनसे प्रेम कर रहे हैं. प्रेम उसी से करते हैं जिससे कुछ बातचीत होती है. तो कहेंगे प्रभु जी हम लोग तो म्यूटेड हैं, तो टाइप करने के लिए दिया है कि नहीं? भले म्यूटेड है लेकिन टाइप तो कर सकते हैं कि नहीं आप? दिस इज वेरी अमेजिंग. और ऑनलाइन से कितना बड़ा लाभ है ना. जो लोग हमसे हमारी बात सुनना चाहते हैं, प्रभुपाद जी की बात सुनना चाहते हैं, वो अपने आप ही आ जा रहे हैं. ये प्रेम नहीं तो और क्या, बताइए. तो प्रेम करने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति अगर प्रस्तुत हो रही है तो बातचीत के द्वारा होती है. वी टॉक अबाउट कृष्णा एंड दैट्स हाउ डिवोटी इंक्रीज आवर लव. प्रेम, ये बात कहाँ पढ़ रहा था मैं भी, कहाँ पढ़ रहा था, कोई इसी शास्त्र को पढ़ रहा था अभी. उसमें एक लाइन याद आ रही है कि चैतन्य भागवत की तात्पर्य में बोलते हैं कि यद्यपि भक्त वैष्णव धर्म का आचरण करते हैं फिर भी भक्तों की गोष्ठी में आकर के कृष्ण के बारे में चर्चा करके अपने प्रेम को बढ़ाते हैं. वो संस्कृत श्लोक कोट किया गया था, कौन से पुराण से मैं भूल रहा हूँ. और गोस्वामीगण ऐसा करते, पूरा दिन भजन करते और शाम को इकट्ठे होकर के कृष्ण कथा चर्चा करते. यस, प्रेम करने की यह प्रवृत्ति सभी जीवों में होती है. बाघ जैसे जानवर में भी यह प्रवृत्ति होती है, चाहे वह सुप्त अवस्था में ही हो ना हो. और मनुष्यों में तो यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से होती है. समझ में आया? बाघिनी भी अपने बच्चे को प्रेम करती. कितना खूंखार जानवर है वो. इज इट नॉट? What about having a tiger in this room? पीछे मान लो कोई शेर, बब्बर शेर बैठा हो तो हम लोग तो अब कठिन हो जाएगा ना. कितना डर लगेगा एक्चुअली, देख के डर लगता है. जहाँ तक कि अब उसमें जाइए, क्या कहते हैं वो जो जू, हाँ जू में देख के डर लगता है. और खुला घूम रहा हो तो कितना डर लगेगा बताइए. उसमें प्रपात कह रहे हैं जब उसमें प्रेम करने की प्रवृत्ति, तो उससे अधिक खूंखार तो हम में से कोई नहीं है ना. ठीक है. So you see, you will be most happy when you have friends with whom you can talk about Krishna. और अमेजिंग है ना, इसीलिए लोग खुश हैं. बैंक बैलेंस तो अपने पास कुछ ज़्यादा है नहीं, आपके पास तो पहले ही बोल दो कि मना है. इनके पास तो हमेशा गरीब रहते हैं, गरीब उस्ताद. बट हमारे पास कितना अच्छा परिवार है, इज इट नॉट? और अब मैं सोच रहा था कि कुछ हद तक मेरी सोच संकीर्ण होती जा रही है. संकीर्ण भी है, उदार भी है. संकीर्ण मतलब बस ये परिवार के लोग हैं हमारे, इनसे बातें करनी है, कृष्ण कथा के बारे में कीर्तन करना है, और ये जिंदगी है. उदार इस दृष्टि से कि और लोग भी परिवार में आए और बच्चे पैदा हों इसमें, मतलब इन सेंस प्रीचिंग के थ्रू, आपत्ति नहीं है. लेकिन सोच इसी संकीर्णता में, इसी परिवार में लगी हुई, तो क्या दिक्कत क्या है? डज दैट मेक सेंस? मैंने क्या बोला समझ में आया आपको? परिवार है ना, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं. उसके बाद एक परिवार के बारे में, और इतना तो अपने परिवार वालों से भी समय नहीं बिताते हैं कि नहीं. शायद कंप्लेन आ ही रही हो कि हम तो बात ही नहीं करता है, फ़ोन ही नहीं करता है, इत्यादि इत्यादि. बट आप देख सकते हैं इस कारण से हम लोग खुश हैं, प्रैक्टिकल वे में खुश हैं. पर कमी सिर्फ एक ही बात की है कि हमें यह नहीं मालूम कि हम अपने प्रेम का आधार किसे बनाएं जिससे कि वे सब सुखी हो सकें. थोड़ा सोचिए, कहीं प्रेम को रख रहे हैं और वो डूब जाता है. प्रेम को एक धन की तरह लीजिए. प्रेम करने की प्रवृत्ति है ना,
और जिससे प्रेम कर रहे हैं वो एक बैंक की तरह ले लीजिए, उस बैंक से रिटर्न कितना मिल रहा है? 0। लोगों से प्रेम करते हैं कृष्ण के संबंध को छोड़ करके, तो या तो वही व्यक्ति चला जाता है, या वो विमुख हो जाता है, या जो भी है, या केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता था, वो इत्यादि इत्यादि, और फिर हमको फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि जो प्रेम की जो जहाँ आप डिपॉजिट कर रहे हो उसका कोई आधार नहीं है, वो अनस्टेबल है, वो डूब रहा है। लेकिन कृष्ण से प्रेम करेंगे तो वो आधार क्या? वो तो शाश्वत आधार है। क्लियर समझ में आ रहा है? कृष्ण से जो प्रेम करेंगे तो कृष्ण का रेसिप्रोकेशन अब आपको हमेशा मिलता रहेगा। शुड फील हैप्पी अबाउट इट। जन्म जन्मांतर कृष्ण विद्यमान रहेंगे। किसी देवता की पूजा करेंगे तो वह भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन कृष्ण हमेशा रहने वाले हैं। दिस इज अमेजिंग। तो क्यों ना वही इन्वेस्ट किया जाए, जितना हो सके क्यों ना वही इन्वेस्ट किया जाए। और कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा? महाप्रभु के शब्द बड़े बहुत क्लियर हैं। यदि तुम्हारी मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो तुम्हें कृष्ण के नाम के अलावा कुछ बोलना नहीं है, और कृष्ण कथा के अलावा कुछ बोलना नहीं है। तो प्रयास करें। ऑब्वियसली सामान्य व्यवहार में कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन जितना हो सके इसमें इन्वेस्ट करें। एक बात बोल के मैं रुकूंगा। महाप्रभु को संकीर्तन प्रिय कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि अन्य सभी साधन पकड़े आप, विग्रह की सेवा या मेडिटेशन, वो उस प्रकार से जीव को शुद्ध नहीं कर सकते जिस प्रकार से संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इस पर और एक रिफ्लेक्शन कहना चाहता हूँ। मान लो कोई छोटा बच्चा है, अब वो कोई ऐसी वस्तु खाने के लिए उत्सुक हो जाए जिससे वो खूब पुष्ट होगा, यस, और बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, तो माँ खुश हो जाएगी कि नहीं? बल्कि प्राय देखिए माता जी लोग तो खिलाते रहते, सेरेलैक और क्या क्या खिलाते हैं बच्चे, ऐसे करते खा खा ऐसे करते। अब मान लो बच्चा खुद ही खाने लगे और बच्चा बोलने लगे मम्मी वो ला के दीजिए, वो खाना है, तो कितना माँ खुश हो जाएगी, है कि नहीं? एने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नामा महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। महाप्रभु स्वयं बहुत दूर से माता दाता पिता माँ वही है माँ, वो लेके आए इस हरे कृष्ण मंत्र को, तुम अब औषधि के रूप में स्वीकार करो और पक्का ये माया तुम्हारे से दूर चली जाएगी। दिस इज आवर हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव व्हेन वी कम टुगेदर एंड हियर एंड चैंट अबाउट कृष्णा। या आप जप कर रहे हैं, जो भी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है कृष्ण की। तो उसके द्वारा हम अपने प्रेम को भगवान को प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर आगे प्रेम और बढ़ेगा। बाकी वर्तमान काल में लोग किस प्रकार से उल्टा पुल्टा सिखा जाता है वो हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सीखेंगे। यहाँ रुकते हैं। वेयर इज दैट? कोई प्रश्न नहीं है। ओके, सो स्टॉप है। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।